आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 11 अक्टूबर। कल फ्राइडे था, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और निफ्टी देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बंद हुआ। 103 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी में, वही बैंक निफ्टी में 417 पॉइंट की तेज़ी। तो ये जो फ्राइडे की तेज़ी है ये 2 दिन के करेक्शन के बाद हमें देखने को मिली है और उसके पहले 4 दिन का ज़बरदस्त एक बाउंस बैक आया था, उसके बाद एक छोटा करेक्शन आया और फिर निफ्टी ने यहाँ से बाउंस बैक किया है। तो लास्ट का जो वीकली चार्ट का एनालिसिस किया था लास्ट फ्राइडे, वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर हमने सपोर्ट कहाँ पर है 20 EMA का वीकली चार्ट में ये आइडेंटिफाई किया था। उसको अगर पेनेट्रेट करके और नीचे जाता है तो ही निफ्टी में फॉल आ सकता है। तो ये हमारा एनालिसिस था। अभी आज भी वीकली चार्ट को एनालिसिस करेंगे क्योंकि वीक ख़त्म हो चुका है। और बाकी तौर पे देखा जाए गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइजेस है वो काफ़ी हद तक ऊपर जा रहे हैं। ये क्लियर कट साइन है डी डॉलराइजेशन का। तो यहाँ पर जो आपने अगर न्यूज़ देखे है, ग्लोबल न्यूज़, तो वहाँ पर जो ट्रेड हो रहा है वो काफ़ी हद तक डॉलर में होता था, लेकिन कुछ कुछ महीनों से एक एक खबरें आ रही है कि एक एक देश लगातार अपनी जो करेंसी है उसके बीच में ही ये ट्रेड जो है वो करने के लिए अप्रूवल दे रहा है, यानी कि जो डॉलर का महत्व है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। वही साथ साथ अगर आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की न्यूज़ खबरें पढ़े अबाउट यूएस इकोनॉमी, तो वहाँ पर रिसेशन आने वाला है, इस तरह की खबरें यहाँ पर दी जा रही है। क्योंकि जो यूएस का बढ़ता हुआ डेट है, कर्जा है, वो उसको हटाने के लिए ये क्रिप्टो करेंसी थ्रू ये कर्जा मिटाने की कोशिश करने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो लेकिन अगर यूएस में कोई भी रिसेशन आता है, क्रैश आता है, तो उसका थोड़ा बहुत असर यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भारतीय इकोनॉमी है काफ़ी इस समय मजबूत स्थिति में है। आने वाले 20-25 साल के लिए जो ऑर्डर्स है, अगर आप बड़े कंपनीज़ के डिफेंस ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के ऑर्डर्स देखें तो 20-25 साल के लिए जो आने वाले साल है उनके लिए ऑर्डर अभी से यहाँ पर रेडी है। और जो आने वाला समय है वो भारत के इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से साबित हो सकता है। तो कोई भी अगर क्रैश आता है तो भारत में भी उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा समय तक भारत उसमें नहीं रहेगा और यहाँ से अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आज कल की बात करें फ्राइडे के दिन, तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हिट हुआ। सेकंड टारगेट को काफ़ी टाइम इस लेवल को पेनेट्रेट किया, सपोर्ट लेने की भी कोशिश की, जैसे निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करने लग गया। तो वन वे ऊपर की तरफ ट्रेंड हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए पहले वीकली चार्ट को एनालिसिस करेंगे क्योंकि वीक ख़त्म हो चुका है। लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है वो भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ये वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट में लास्ट अगर कैंडल देखें लास्ट वीक का, तो इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा था, ठीक है। ये लास्ट वीक का छोटा सा ग्रीन कैंडल बना था और इसने 4 अगस्त के वीक में, उसके बाद 25 अगस्त के वीक में ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का, इसको काफ़ी टाइम पेनेट्रेट किया था और यहाँ से बाउंस बैक किया था। तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, ये जो 20 EMA को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम कह सकते हैं कि निफ्टी अभी तक अप ट्रेंड में ही है। हमने देखा है कि 20 EMA को काफ़ी टाइम ये यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक होता है, यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक होता है, और जैसे ही ये टूटता है 20 EMA तो हमें और टूवर्ड साउथ की तरफ निफ्टी जाते हुए देखने को मिलता है। तो अभी लास्ट टाइम ये छोटा सा ग्रीन कैंडल बना था और आज ये इस वीक का कैंडल देखिए, ऑलमोस्ट ये जो रेड कैंडल बना था 22 सितंबर के वीक का, तो यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट इसको कवर कर लिया है। अभी इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी तो यहाँ से हमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर हम लाइन चार्ट को देखें एरिया वाइज, तो यहाँ पर राइजिंग डब्ल्यू जैसा पैटर्न भी बन सकता है इस तरह से, ठीक है। ये पैटर्न यहाँ पर भी बना था, यहाँ पर भी बना था, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर आके रुक गया है। तो ये अगर और भी ऊपर की तरफ जाता है आने वाले वीक में तो हमें और भी यहाँ से तेज़ी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो ये राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न का ये फॉर्मेट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि ये पैटर्न जब बनता है तो तेज़ी देखने को मिलती है। तो आप इस तरह के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने हमारा कोर्स किया है तो आपको इसको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये जो हमारी ऑफ़र चल रही है इसके बारे में आपको बता दूं, अगर ये अपस्टॉक 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, जिसमें इंट्राडे पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग इंक्लूड है, वो आपको फ्री में मिल सकता है। आपको इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। आपको अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट इन तीनों में से कोई एक पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये अकाउंट ओपनिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर डालना है,
यहाँ पर एंटर करना है। तो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, तो एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है। तो ये था ऑफ़र के बारे में। फिर से चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो वीकली चार्ट में हमने देख लिया कि कहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न। और अगर आप इसमें रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो तो ये जो ऊपर ये रेड कैंडल बना है, ये रेजिस्टेंस है अराउंड 25,350 के आसपास। इसके ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी तो और तेज़ी हमें 25,650 तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से एक फॉल आया था 30 जून के वीक से। तो ये नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। और सपोर्ट की बात करें तो ये पिंक लाइन को पकड़ के चल सकते हैं, जो अभी अराउंड 24,800 के आसपास है। तो वीकली चार्ट में लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है। चीज़ें कल ही नहीं होगी, टाइम लगता है इसमें होने के लिए। तो देखते हैं निफ्टी ये 25,300 को पार कर पाता है या नहीं। चलते हैं अभी 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए क्या हमारे लेवल्स बन सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिर से यहाँ पर अप ट्रेंड का पैटर्न बन रहा है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी मूविंग एवरेजेस जो है वो असेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो मंडे के लिए ऑब्वियसली हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये आज के हाई के ऊपर होगा, यानी अराउंड 25,328 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 25,347 का, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 25,370 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो रेड कैंडल बनी थी, जिसको कल के दिन इस पहले ही बड़ी 1 आवर के कैंडल ने ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लिया था वो हो सकता है सपोर्ट का काम करे फ्यूचर में जाके। तो ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा 25,223। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बन सकता है हमारा अराउंड 25,202, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बन सकता है। और सेकंड टारगेट बन सकता है अराउंड 25,177, ये हमारा सेकंड टारगेट बन सकता है। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हो। जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट इजीली अचीव हुआ, और सेकंड टारगेट को जैसे ही बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया और भी तेज़ी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। आप देख सकते किस तरह से ये 20 EM ये जो पिंक लाइन है इसको पकड़ के ये चल रहा था। जैसे ही इसके पास आ रहा था बाउंस बैक हो रहा था यहाँ पर, और जैसे ही इसने तोड़ा ये 20 EM है, और भी यहाँ पर एक करेक्शन छोटा देखने को मिला लास्ट के आधे घंटे में। तो अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ये रहा 1 आवर का चार्ट। अभी कल के लिए मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल है ये होगा आज का जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल था 1 आवर के चार्ट में, उसके जस्ट ऊपर 56,712, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा 56,788 का, और सेकंड टारगेट बन सकता है अराउंड 56,855 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो रेड कैंडल बनी थी, जैसे निफ्टी में हमने देखा था, यहाँ से फॉल आया था 2-3 दिन पहले, तो ये जो रेजिस्टेंस वाला जोन है ये हमारा सपोर्ट जोन बन सकता है। तो ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 56,469 का। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी अराउंड 56,395 का फर्स्ट टारगेट बन सकता है, और सेकेंड टारगेट ये पिंक लाइन जो है इसके अराउंड, यानी 56,329, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.